तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के लिए बुरी खबर है। आय से ज्यादा संपत्ति के केस में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है और कभी भी सजा का ऐलान किया जा सकता है। सजा जो भी हो, लेकिन जयललिता को जेल जाना पड़ेगा, इतना तय है। जयललिता पर 1991 से 1996 के दौरान सीएम रहते हुए 66 करोड़ की ऐसी संपत्ति अर्जित करने का आरोप है जिसके स्रोत की जानकारी नहीं मिली है। उसके बारे में पता नहीं कहां से ये पैसे आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम बेंगलुरु से, जहां की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया जयललिता को पूरे मामले में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एबीपी न्यूज पर। जयललिता दोषी करार, थोड़ी देर में सजा का ऐलान। 1 से 7 साल की सजा हो सकती है जयललिता को। जयललिता को सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, इतना तो तय है। सवाल यह कि इसका नतीजा तमिलनाडु की राजनीति में क्या होगा। मुख्यमंत्री जयललिता दोषी करार दी गई हैं कोर्ट से और ऐलान, सजा का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। कुछ ही देर में इंतजार है, सजा का ऐलान किया जा सकता है। 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि उनको अपनी कुर्सी, अपना पद छोड़ना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अज्ञात स्रोत से पैसा लेने का आरोप है। तकरीबन 66 करोड़ रुपए ऐसे थे जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन समर्थक शोक में है, परेशान और रो रो कर बुरा हाल है समर्थकों का। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ा है हमारे साथ। निपुण, कब तक उम्मीद किया जाए, कब तक आ जाएगा फैसला? ऐलान कब तक कर दिया जाएगा? कितनी सजा दी जा रही है? देखिए सुनील, बिल्कुल अब से किसी भी वक्त अब हमें ये जानकारी मिल सकती है कि जयललिता को कितने दिनों की सजा दी है अदालत ने। अगर ये सजा की अवधि 3 साल से कम होगी तो वो जमानत के लिए भी आवेदन कर सकती है और उन्हें जमानत मिल सकती है। पर ऐसा माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस मामले में जो भवानी सिंह है वो बाहर आएंगे और जानकारी देंगे मीडिया को कि क्या सजा मिली है जयललिता को और क्या उन्हें जमानत मिल रही है या उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। और निपुण, इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं वहां? जी बिल्कुल, सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं और समर्थकों में निश्चित रूप से जैसे ही उनके कन्विक्शन की यानी दोषी साबित होने की खबर आई, उससे एक रोष का माहौल देखा गया। हालांकि अगर ये सजा उनकी कम होती है, 3 साल की अवधि से कम होती है और वो जमानत अगर उन्हें मिल जाती है इसी अदालत से, तो शायद ये रोष इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। निपुण, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर सजा 2 साल या उससे ज्यादा होती है तो फिर राजनीतिक तौर पर इसका क्या अंजाम होगा, क्या नतीजा होगा जयललिता पर? क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा हुई तो फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी वो। देखिए सुनील, मैं दर्शकों को बता दूं कि क्योंकि ये मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून का है, इसलिए इसमें 2 साल वाला जो क्लॉज है वो लागू नहीं होता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर किसी को भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो भले ही उसे 10 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगे, तब भी वो अयोग्य हो जाता है जनप्रतिनिधि बने रहने के लिए। यानी कि सजा कितनी भी हो जयललिता की, अब वो कन्विक्ट होने की वजह से मुख्यमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं रही है जब तक कि ऊपर की अदालत यानी हाईकोर्ट उन्हें बरी नहीं कर देता इस मामले में। तो जयललिता को मुख्यमंत्री का पद अब छोड़ना ही पड़ेगा, भले ही उनकी सजा कितनी भी हो। जी निपुण, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही ऐलान होता है सजा का उसके बाद आपके पास लौटेंगे। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दोषी करार दिया गया है जयललिता को पूरे मामले में। 66 करोड़ रुपए ऐसे थे जयललिता के पास जिसके बारे में कोई लेखा जोखा नहीं था। कहां से पैसे आए बता नहीं पाई थी जयललिता। और जयललिता 191 से लेकर 196 के बीच मुख्यमंत्री थी और उस वक्त का यह मामला है। सीएम रहते हुए 1 रुपए वेतन लेती थी, फिर भी 1996 में संपत्ति 66 करोड़ रुपए हो गई थी और इन 66 करोड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कहां से ये पैसे आए। सीएम बनने से पहले संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ बताई गई थी, लेकिन 5 साल में संपत्ति 66 करोड़ रुपए हो गई। तो आखिर इतने पैसे कहां से आए जयललिता के पास? और इसको लेकर बहुत साफ तौर पर सफाई नहीं दे पाई जयललिता और नतीजा ये हुआ कि आज उनको दोषी करार दिया गया। अब इंतजार इस बात का कि कितनी सजा उनको मिलती है। 1996 में जयललिता के घर छापे में 896 किलो चांदी, 28 किलो सोना मिला था। कई ऐसे मकान हैं जिनके बारे में भी दस्तावेज भी मिले थे। जयललिता के घर से 10,000 साड़ियां, 750 जोड़ी जूते भी बरामद किए गए थे। 2002 में डीएमके नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस बेंगलोर ट्रांसफर कर दिया गया था विशेष अदालत में। बेंगलोर की विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी करार दिया है और अब इंतजार इस बात का कि आखिर उनको कितनी सजा मिलती है। और जैसा निपुण बता रहे थे, सजा कितनी भी हो, लेकिन इतना तय है कि उनको मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ना ही होगा। बेंगलोर की विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी करार दिया और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है कि आखिर सजा कितनी मिलेगी जयललिता को। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त। विजय, क्या माना जाए इसको, राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर होगा तमिलनाडु में? क्योंकि जयललिता का मुख्यमंत्री पद छोड़ना लगभग तय माना जा रहा है इसके बाद, तो फिर आगे क्या?
देखिए, इससे पहले भी उनको 2001 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, हालांकि फिर एक नया मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिल गई थी, क्योंकि उनके कन्विक्शन पर, जो प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट के तहत ही 3 साल की उनको सजा सुनाई गई थी तानसी मामला केस में, उसमें कन्विक्शन पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी। लेकिन अगर इस बार होता है तो इस बार चूंकि जनप्रतिनिधित्व कानून की जो धारा 8/4 है, उसके तहत वो क्लॉज ही खत्म कर दिया है, जिसके अंदर कोई जनप्रतिनिधि अगर उसको सजा होती है तो वो 3 महीने में अपील करके अपनी सजा को निलंबित करवा सकता है। ये क्लॉज खत्म होने के कारण जयललिता को सीधा विधानसभा से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस कारण एक तो एआईडीएमके का जोर कहीं ना कहीं तमिलनाडु में कम होगा, दूसरा अगर लंबे समय तक उनको बाहर रहती हैं वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से, तो ऐसे में जो नया मुख्यमंत्री होगा उसको लेकर पार्टी में लंबी खींचतान हो सकती है। डीएमके का प्रभाव बढ़ सकता है, डीएमके को नया जीवन मिल सकता है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी जनता पार्टी में थे और अब उनकी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई है, उनका कहना है कि सारा श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1996 में सबसे पहले उन्होंने ये अपील दायर की थी। दूसरा मुझे लगता है इसका एक इफेक्ट ये हो सकता है कि केंद्र की राजनीति में, हालांकि मोदी सरकार को बाहर से किसी समर्थन की लोकसभा में जरूरत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में चूंकि वो अल्पमत में है, ऐसे में एआईडीएमके के जो 9 सांसद हैं, उनका कहीं ना कहीं अब जयललिता के कमजोर होने से उनका कहीं ना कहीं सहारा नाजुक मौके पर शायद मोदी सरकार लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन विजय, एआईडीएमके की बात करें तो एआईडीएमके को या तो लोग एआईडीएमके के तौर पे जानते हैं या फिर जयललिता के तौर पे जानते हैं। इस जयललिता से अलग एआईडीएमके की कोई छवि भी नहीं है और कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। ऐसे में अगर जयललिता जेल चली जाती हैं और मुख्यमंत्री पद छोड़ देती हैं तो फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, अभी 2-3 नाम हैं जो रेस में बताए जा रहे हैं। एक तो ओ पनीरसेल्वम है, जो पिछली बार भी 2001 में भी जब जयललिता जेल गई थी और उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। लेकिन लोगों का कहना है कि जयललिता अभी इतने साल बाद, 14 साल बाद अगर यही मामला दोबारा आता है तो शायद उन पर यकीन ना करके उनके एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जो सेंथल बालाजी हैं, उनको वो मुख्यमंत्री पद सौंप सकती है, या फिर नौथम विश्वनाथन है जो कि बिजली मंत्री हैं इस समय, और उसके अलावा जो एक मुख्य सचिव वहाँ उनकी रह चुकी हैं बालाकृष्णन, उनको भी वो एक महिला हैं और वो बहुत क्लोज मानी जाती हैं जयललिता के, उनको भी वो मुख्यमंत्री पद दे सकती हैं। ये 3-4 नाम हैं जो कि इस समय मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। अगर जयललिता को, अब स्वाभाविक है उनको मुख्यमंत्री पद जाएगा, कितने समय तक पकड़ है विजय, एआईडीएमके की जो पकड़ है लोगों के बीच, वो कितनी कमजोर होगी? क्योंकि डीएमके जाहिर तौर पर खुलकर जयललिता के खिलाफ जाएगी। देखिए, तमिलनाडु में मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां हैं, डीएमके और एआईडीएमके। इस समय डीएमके बहुत नीचे है, उनको विधानसभा में पिछली बार उनका सुपड़ा साफ हो गया था, लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ था और जयललिता करीब 34 लोकसभा सीटें वहां पर 40 में से लेकर गई थी। ऐसे में एआईडीएमके का रुतबा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम होगा, राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक साख कम होगी। बीजेपी वहां अपना पैड जमाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को भी कुछ एक थोड़ा सा एक और लीवे, एक मौका मिलेगा अंदर घुसने का, और डीएमके और कांग्रेस, इन दोनों को लगेगा कि हाँ, अब राजनीतिक तौर पर उनकी फिर से वापसी उस स्टेट में हो सकती है, और अगले साल 2016 में वहां विधानसभा चुनाव होने। बिल्कुल, 39 में से 37 सीटें एआईडीएमके की पार्टी जीती थी, एआईडीएमके जीती थी, जयललिता की पार्टी, और उसके बाद इस तरह का फैसला आया तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा इसे जयललिता के लिए। लेकिन फैसला किसी भी वक्त आ सकता है कि आखिर कितनी सजा जयललिता को मिल रही है। विजय, राजनीतिक तौर पर फिर से इसके बारे में बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी दावा कर रहे हैं कि उनके कारण ही ये पूरा मामला सामने आया, उन्होंने ही जयललिता को उस वक्त भी कॉर्नर किया था और आज भी वही श्रेय लेना चाहते हैं। अब जयललिता जेल जाने के कगार पर हैं, कितनी सजा होती है वो देखना होगा। लेकिन ये जो रोष देख रहे हैं आप सड़कों पर उन समर्थकों का जो जयललिता के साथ हैं, इसका क्या और असर देखेंगे आने वाले दिनों में, या ये टेम्पररी है और खत्म हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि जयललिता के जो समर्थक हैं, बड़े हार्डकोर उनके समर्थक हैं, उनका ये गुस्सा और ज़्यादा फूटेगा अगर उनको लंबी सज़ा हुई। अगर 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो उनको बेल इस कोर्ट से नहीं मिलेगी, उनको हाई कोर्ट यानी बेंगलोर के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ और वक्त लग सकता है, अभी छुट्टियाँ और आ रही हैं। लेकिन अगर 3 साल से कम की सज़ा हुई और उनको बेल मिल जाती है तो शायद यह संतोष कुछ कम हो जाए। लेकिन चूंकि डीएमके के समर्थक भी सड़कों पर उतरेंगे, वो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, और ऐसे में अगर दोनों के बीच क्लैशेस बढ़ते हैं तो स्थिति, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। आपको याद होगा कि जयललिता के जो मेंटर रहे, इससे पहले जो मुख्यमंत्री भी रहे थे तमिलनाडु के, जब उनकी मौत हुई थी तो कई लोगों ने आत्महत्याएं तक की थी वहां पर।
बिल्कुल, और तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हैं कि जब फैसला आया उसके बाद रोष बहुत ज़्यादा नजर आया कार्यकर्ताओं के बीच। कई जगह खबर आ रही है, कई जगह एआईएडीएमके और डीएमके के बीच क्लैशेस भी हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं तमिलनाडु से और बेंगलोर से। बेंगलोर की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है कि दोषी करार दी गई हैं जयललिता, और किसी भी वक्त ये पता चलेगा कि आखिर कितनी सजा जयललिता को हुई है। किसी भी सूरत में उनको जेल जाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जयललिता के बारे में बताएं आपको, जयललिता कौन है, कैसे राजनीति में सक्रिय हुई। जयललिता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है तमिलनाडु की। एआईएडीएमके पार्टी की प्रमुख हैं जयललिता, सुप्रीमो हैं। जो भी कुछ एआईएडीएमके में होता है सिर्फ और सिर्फ जयललिता के कहने पर ही होता है। लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 सीटों पर जीत मिली। तमिल फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं और उसके बाद वो राजनीति में आई और अब उनको दोषी करार दिया गया है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु से भी, और ये तस्वीरें बेंगलोर की, जहां विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है कि जयललिता दोषी करार दी गई हैं पूरे मामले में। 1991-2001 में भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी जयललिता। तमिलनाडु में अम्मा के नाम से मशहूर हैं जयललिता। अगर आप तस्वीरें देखें इस वक्त जो बेंगलोर में लगाई गई हैं, उस पर भी अम्मा का ही जिक्र है। तमिलनाडु पर में जयललिता पर बनी फिल्म में ऐश्वर्या राय ने किरदार भी निभाया है। तो जयललिता पर फिल्म भी बनी है। जयललिता पहले खुद अभिनेत्री थी, उसके बाद उन्होंने फिल्म जगत को छोड़ा, राजनीति में शामिल हुई और उसके बाद सक्रिय तौर पर राजनीति में आई। उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब इतना तय है कि उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा।